हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक मल्टीक्राफ्ट ITI। मैं MD इरफान अंसारी। आज मैं आपको ट्रेड थ्योरी में बताने वाला हूँ नॉन फेरस मेटल। कल हम लोग पढ़ रहे थे नॉन फेरस मेटल के बारे में, ठीक है। तो कल हमने पढ़ा था नॉन फेरस में कॉपर के बारे में, आज हम पढ़ेंगे एल्युमिनियम के बारे में, ठीक है। एल्युमिनियम भी क्या है, एक प्रकार का नॉन फेरस मेटल है, ठीक है। तो हमने कल पढ़ा था नॉन फेरस मेटल के बारे में, ठीक है। तो आज का हमारा जो ऑब्जेक्टिव रहेगा वो रहेगा इंट्रोडक्शन ऑफ एल्युमिनियम, मतलब एल्युमिनियम का परिचय, मतलब एल्युमिनियम के बारे में जानेंगे कि वो कैसा तत्व है, उनके जो एल्युमिनियम के जो अयस्क जो होते हैं, जिसको इंग्लिश में और कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कौन कौन से उसके और होते हैं, ठीक है। और एल्युमिनियम के क्या क्या गुण होते हैं और उनके क्या क्या प्रयोग हैं, वही पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्युमिनियम कि एल्युमिनियम क्या 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 गुण होते हैं। फिर तीसरा में जानेंगे यूज़ ऑफ एल्युमिनियम, मतलब एल्युमिनियम का कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, ठीक है, क्या क्या बनाते हैं उससे। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, इंट्रोडक्शन ऑफ एल्युमिनियम। तो हम नॉन फेरस मेटल में पढ़ेंगे एल्युमिनियम के बारे में, क्योंकि एल्युमिनियम क्या है, एक प्रकार का नॉन फेरस मेटल है या नॉन फेरस मेटल या आलो धातु कहते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने कल आपको बताया था नॉन फेरस मेटल क्या है। नॉन फेरस मेटल है एक प्रकार का अलो धातु जिसमें आयरन की मात्रा नहीं पाया जाता है, जिसमें आयरन की मात्रा नहीं होता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, नॉन फेरस मेटल कहते हैं। फिर हमने कल पढ़ा था कॉपर के बारे में कि कॉपर क्या है, एक प्रकार का नॉन फेरस मेटल है, क्योंकि उसमें आयरन की मात्रा नहीं होता है। तो कॉपर जो होता है वह क्या है, एक प्रकार का नॉन फेरस मेटल है, जिसे खानों से निकाल कर उसे क्या करते हैं हम लोग, तैयार करते हैं, जिसे हम उसके अयस्क को, कॉपर के अयस्क को क्या कहते हैं हम लोग, कॉपर पायराइट कहते हैं ना, जिसका फार्मूला होता है CuFeS2, ठीक है। और इसका कल हमने प्रॉपर्टीज़ के बारे में जाना था कॉपर के बारे में कि कॉपर क्या होता है, वो बिजली का या फिर हीट का क्या होता है, सुचालक होता है, मतलब गुड कंडक्टर होता है। इसका इस्तेमाल हम तार के रूप में यूज़ करते हैं, बर्तन बनाने के लिए करते हैं, और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बनाने के लिए करते हैं, है ना। और रेडिएटर बनाने के लिए भी करते हैं। तो हमने कल इसके बारे में पढ़ लिया था। तो आज हम जानेंगे एल्युमिनियम के बारे में कि एल्युमिनियम क्या होता है, इसे किससे डिनोट करते हैं, इसके परमाणु क्रमांक कितने होते हैं, आज हम इसी के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ एल्युमिनियम, मतलब एल्युमिनियम का परिचय। देखिए, एल्युमिनियम भी एक प्रकार का एक नॉन फेरस मेटल या अलो धातु है, ठीक है, जिसमें आयरन नहीं पाया जाता है। जिसमें आयरन नहीं पाया जाता है वो क्या हो जाएगा, वो नॉन फेरस मेटल हो जाएगा। अगर इसमें आयरन की मात्रा होता तो क्या हो जाता है, वो ये लो धातु हो जाता, मतलब फेरस मेटल हो जाता है। नॉन का मतलब होता है नहीं, फेरस मतलब क्या होता है, आयरन मतलब लोहा, मेटल मतलब लोहा मेटल। तो नॉन लग गया मतलब लोहा मेटल नहीं है, मतलब नॉन फेरस मेटल मतलब अलो धातु, ठीक है। तो ये हम कहाँ पर थे, जिसमें आयरन नहीं पाया जाता है। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 13 होता है। परमाणु क्रमांक के बारे में पढ़े होंगे केमिस्ट्री में आप लोग कि जिसका परमाणु संख्या 13 हो, ठीक है। केमिस्ट्री में आप लोग जानते होंगे कि जैसे परमाणु क्रमांक किसका होता है, एक होता है हाइड्रोजन का, दूसरा किसका होता है, हीलियम का। तो इसी प्रकार एल्युमिनियम कितना होता है, परमाणु क्रमांक 13 होता है, ठीक है। कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में कि बताइए एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 13 होता है, ठीक है। और इसे AL मतलब कैपिटल A स्मॉल l से चिन्ह दिखाते हैं। अगर शॉर्टकट में लिखा हुआ है मतलब इस तरह करके AL मतलब L बराबर 13, मतलब एल्युमिनियम का 13 का परमाणु क्रमांक है। तो अगर शॉर्ट में लिखा हुआ जैसे कॉपर का कैसे लिखते हैं, कैपिटल C स्मॉल u, ठीक है। तो हम लोग इसको छोटा में लिखते हैं कैसे, कैपिटल A स्मॉल l, ठीक है। तो कहीं भी इस तरह है तो समझिएगा वो एल्युमिनियम के बारे में दिया हुआ है। तो इसका चिन्ह जो है हम कैसे दिखाते हैं, AL मतलब कैपिटल A और स्मॉल l से दिखाते हैं, ठीक है। एल्युमिनियम को भी खानों से निकाला जाता है, जिसका अयस्क, और एल्युमिनियम को भी कहाँ से निकालते हैं, सब प्राकृतिक का देन है, सब प्राकृतिक क्या है, सब प्राकृतिक अयस्क है, ठीक है। तो वही चीज़ बोलता है एल्युमिनियम को भी खानों से निकाला जाता है, जिसका अयस्क, और अयस्क मतलब हिंदी में अयस्क बोलते हैं और इंग्लिश में और बोलते हैं, ठीक है। अयस्क और क्या होता है, बॉक्साइट होता है, क्या होता है, बॉक्साइट होता है और क्रायोलाइट होता है। कभी कभी एग्जाम में पूछता है, ये सब टॉपिक हम बना के आपको नोट्स करवा रहे हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है।
इसलिए हम क्या किए, हम सिर्फ टॉपिक बना के हम आपको समझा रहे हैं कि एल्युमिनियम को भी कहाँ से निकाला जाता है, खानों से ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है, जिसका अयस्क मतलब इंग्लिश में, हिंदी में अयस्क और इंग्लिश में और बोलते हैं, ठीक है। जिसका और क्या होता है, बॉक्साइट होता है और क्रायोलाइट होता है। तो पूछता है एग्जाम में कि बताइए इनमें से कौन सा एल्युमिनियम और है। तो एग्जाम्पल में दे देगा बॉक्साइट रहेगा आपका, उसमें कॉपर पायराइट दे देगा, कुछ दूसरा डिफरेंट और दे देगा, गलेना दे देगा, कुछ और भी दे देगा। तो उसमें बताना है कि कौन एल्युमिनियम का अयस्क है। तो एल्युमिनियम का अयस्क दो ही होता है, कौन कौन, बॉक्साइट और क्रायोलाइट होता है, ठीक है। ये दोनों को याद रखिएगा, ऑप्शन में पूछ लेता है कभी कभी। फिर बोलता है इसे बिजली के भट्टी में पिघलाकर या मेल्ट कर बहुत कम खर्च में, इस खर्च में क्या करते हैं, इसको तैयार किया जाता है। एल्युमिनियम जो है, ये जो है इसको जो है बहुत कम खर्च में क्या होता है, हम बिजली की भट्टी होता है, मतलब बिजली से क्या करते हैं, हम आग लगाते हैं, ठीक है। बिजली से क्या करते हैं, हम आग लगाते हैं, इसको हीट देते हैं। इसे बिजली की भट्टी में, मतलब बिजली बोला, आग ये नहीं बोला, कोयला जलाकर, बिजली से क्या करते हैं, इसको बिजली की भट्टी से पिघलाकर बहुत कम खर्च में, ठीक है, बहुत कम खर्चे में क्या करते हैं, इसको तैयार कर लेते हैं। किसको, एल्युमिनियम को। क्योंकि जब एल्युमिनियम को निकालेंगे ज़मीन के अंदर से क्या होगा, वो भी अशुद्ध रहेगा, उसमें भी बहुत सारे इम्प्योरिटीज़ रहेंगे, उसमें मिट्टी रहेंगे और भी सारे इम्प्योरिटीज़ होता है जैसे, ठीक है। तो उसको क्या करते हैं, हमको प्योर एल्युमिनियम बनाना है, तो क्या करते हैं, उससे हम उसको पिघला कर गला कर जो इम्प्योरिटीज़ होता है, ठीक है। तो पहले जो बाहरी रूप से हम लोग मिट्टी को हटा लेते हैं मैग्नेटिक के द्वारा, या फिर उसको ग्रेविटी के द्वारा हटा लेते हैं। जो नहीं हटता है उसको क्या करते हैं, हम पिघला के उस इम्प्योरिटीज़ को दूर करते हैं, ठीक है। तो एल्युमिनियम प्राकृतिक में तीसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व होता है। कौन, कितना, तीसरा। एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम क्या एक प्रकार का तत्व है। तत्व किस में बोलते हैं, केमिस्ट्री में एल्युमिनियम क्या बोलते हैं, तत्व बोलते हैं। लेकिन आप मैकेनिकल फील्ड में आ जाएंगे तो एल्युमिनियम को हम लोग धातु के नाम जानते हैं, ठीक है। तो एल्युमिनियम क्या है, तत्व, एक प्रकार क्या है, केमिस्ट्री में तत्व बोलते हैं इसको। तो एल्युमिनियम जो है प्राकृतिक में तीसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व होता है। सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है, ऑक्सीजन, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, और उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद ऑक्सीजन। सबसे अगर पूछ लेगा कि बताइए कि पृथ्वी के भूपर पट्टी में या पृथ्वी में पाए जाने वाला सबसे अधिक तत्व कौन होता है, तो सबसे अधिक तत्व जो होता है वो ऑक्सीजन होता है, और उसके बाद कौन होता है, उसके बाद सिलिकॉन होता है, उसके बाद हमारा एल्युमिनियम होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अब चलेंगे इसके प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्युमिनियम के बारे में, ठीक है। कि एल्युमिनियम भार में हल्का और मजबूत होता है। देखिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्युमिनियम मतलब एल्युमिनियम का गुण, कि एल्युमिनियम में क्या क्या खासियत होते हैं, एल्युमिनियम में क्या क्या गुण पाए जाते हैं। हर किसी में भी क्या एक अलग अलग गुण होता है। मेरे अंदर भी है तो क्या हमारे अंदर में भी कुछ दूसरे से अलग गुण है, ठीक है। कोई हार्ड वर्कर होता है, कोई हार्ड वर्कर नहीं, कोई दिमाग से तेज होता है, कोई अपने बॉडी से, शरीर से तेज होता है। तो हर मेटल में क्या है, कुछ अलग अपना उसका गुण होता है, ठीक है ना। तो वही चीज़ बोल रहा है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्युमिनियम मतलब एल्युमिनियम का गुण, क्या क्या गुण है उसके बारे में जानेंगे। कि एल्युमिनियम जो है भार में हल्का होता है। एल्युमिनियम जो मेटल होता है, जो धातु होता है, वो क्या होता है, देखिएगा कि वो हल्का होता है और मजबूत भी होता है, इसका ये गुण है। लेकिन और दूसरे मेटल की तुलना कीजिएगा तो क्या होता है, लोहा से तुलना कीजिए तो क्या होगा, वो भारी होता है, मजबूत तो होता है, लेकिन उसको मजबूत बनाना पड़ता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, उसका वेट भारी होता है। लेकिन एल्युमिनियम क्या है, ये हल्का भी होता है और मजबूत भी, स्ट्रॉन्ग भी होता है, ठीक है। इसका जो घनत्व होता है, घनत्व मतलब क्या होता है, घनत्व मतलब होता है गाढ़ापन। जैसे हम लोग, आप कादा और पानी में लीजिए तो कौन गाढ़ा होगा, घनत्व किससे ज़्यादा होगा, कादा का होगा। जो मतलब उसके लिक्विड में मतलब कौन ज़्यादा गाढ़ा होता है, दूध। आप पानी में ले लीजिए कौन ज़्यादा गाढ़ा होगा, दूध गाढ़ा होता है। तो गाढ़ा मतलब घनत्व मतलब क्या होता है, गाढ़ापन। किसका सबसे ज़्यादा गाढ़ा होता है, मतलब मोटा होता है। तो इसका मतलब घनत्व किसका, एल्युमिनियम का जो घनत्व होता है, पूछता है बताइए एल्युमिनियम का घनत्व कितना होता है, तो 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मतलब 1 ग्राम में मतलब प्रति ग्राम में पर सेंटीमीटर क्यूब में जो होता है 2.7 ग्राम पर 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना ग्राम होता है, 2.7 ग्राम होता है। और अलग दूसरे मेटल को आप लीजिएगा पर सेंटीमीटर क्यूब ग्राम में, तो ये क्या होगा, और ज़्यादा वेट होगा, ठीक है। कौन दूसरा मेटल वेट होगा इसके एल्युमिनियम की तुलना में, क्योंकि एल्युमिनियम हल्का होता है इसलिए इसका क्या है, वेट कम है। पर सेंटीमीटर क्यूब मतलब आयतन का बात कर रहा है। कोई एक जगह है उसका आयतन निकाल के 1 सेंटीमीटर क्यूब में उसका जो वजन होगा कितना होगा, 2.7 ग्राम होगा, ठीक है।
अब आते हैं एल्युमिनियम अम्ल और क्षार से आसानी से क्रिया कर सकता है। मतलब ये बोल रहा है, अम्ल तो जानते हैं जो स्वाद में खट्टा होता है, और क्षार क्या है, स्वाद में कड़वा होता है। जैसे बैटरी में जो रहता है, जो एसिड रहता है, एसिड को जान अम्ल बोलते हैं। और क्षार क्या है, क्षार एक प्रकार का, इसको हम लोग बेस बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें आप मान लीजिए अम्ल कोई ऐसा पदार्थ ले लीजिए, जैसे अम्ल या क्षार, दूध क्या है, एक प्रकार का क्षार है। तो आप एल्युमिनियम के बर्तन में रख दीजिएगा, दूध क्या हो जाएगा, फट जाएगा, मतलब उससे रिएक्शन कर लेता है। वही चीज़ बोल रहा है कि एल्युमिनियम अम्ल और क्षार से क्या करता है, आसानी से क्रिया कर सकता है। मतलब क्रिया करके क्या कर सकता है उसको, मतलब क्रिया करेगा तो क्या करेगा, उससे रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करेगा तो मतलब क्या होगा, दूध फट जाएगा। तो वही चीज़ बोलता है कि एल्युमिनियम के बर्तन में है ना, आप दूध अम्ल या क्षार को समान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो उससे रिएक्शन करेगा। वही चीज़ बोल रहा है। तो आते तीसरा नंबर पॉइंट में, एल्युमिनियम धातु को आसानी से मशीनिंग और कास्टिंग कर सकते हैं। मशीनिंग मतलब क्या, उस पर हम कोई भी एल्युमिनियम का धातु है उसको लेज मशीन में क्या कर सकते हैं, उसको आराम से कटिंग कर सकते हैं, आराम से उसको कोई भी शेप में कर सकते हैं, ठीक है। वो क्या होता है, वो मशीनेबल होता है, मतलब उसको मशीनेबल अप एंड डाउन कर, ऊपर नीचे क्या होता है, इसके अंदर पिस्टन अप एंड डाउन करता है, ठीक है। तो ये ब्लॉक होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं ब्लॉक क्या बोलते हैं, इसके बोलते हैं ब्लॉक बोलते हैं। इसके अंदर पिस्टन क्या होता है, ऊपर अप एंड डाउन होता है, जिसमें ऊपर टीडीसी होता है और नीचे बीडीसी होता है, जिसके अंदर पिस्टन क्या करता है, मूव होता है, ठीक है। तो इंजन ब्लॉक बनाने के लिए, ठीक है, इंजन ब्लॉक बनाने में पिस्टन भी बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, एल्युमिनियम बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हवाई जहाज़ का बॉडी, मतलब हवाई जहाज़ जो बनाते हैं है ना, हवाई जहाज़ जो बनाते हैं उसके जो ऊपर का जो ढांचा बनाते हैं वो किसका बनाते हैं, वो भी यूज़ करते हैं किसका, एल्युमिनियम का बनाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो याद रखिए उसका एल्युमिनियम किसका बनाते हैं, बॉक्साइट, मतलब एल्युमिनियम में बॉक्साइट भी क्या है, आयरन और है। तो मतलब जो शुद्ध एल्युमिनियम होता है, जो प्योर एल्युमिनियम होता है, हम उसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, हम हवाई जहाज़ के बॉडी बनाने में करते हैं, बर्तन बनाने के लिए करते हैं। आप देखेंगे कि हमारे घर में जो एल्युमिनियम के बर्तन होते हैं, हम क्या करते हैं, अपने खाना बनाने के लिए करते हैं, मतलब बर्तन बनाने में करते हैं। और बिजली तार, मतलब बिजली के तार बनाने के लिए भी कहाँ करते हैं, इसका एल्युमिनियम का यूज़ करते हैं। अब पतली चादरें, जो पतली चादर होती है, उसको क्या बहुत तरह के यूज़ करने के लिए करते हैं, किसी स्थान को घेरने के लिए, या दरवाज़ा या फिर खिड़की बनाने के लिए, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, चादर से हम लोग तरह तरह की चीज़ें बनाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, एल्युमिनियम का प्रयोग इतने चीज़ में करते हैं। और भी बहुत सारे जगह में एल्युमिनियम के बहुत सारे यूजेज हैं, ठीक है। तो में जो यूज़ था मैंने आपको बता दिया कि एल्युमिनियम का प्रयोग इंजन ब्लॉक बनाने में, पिस्टन बनाने के लिए, हवाई जहाज़ का बॉडी बनाने में, बर्तन बनाने में, बिजली के तार बनाने में और पतली चादर बनाने में करते हैं, ठीक है। तो अब हम जानेंगे इससे कुछ रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। हाँ तो स्टूडेंट, अब आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरफ। जो अभी हमने पढ़ा है तो उसे जो मुख्य क्वेश्चन है उससे हम वही क्वेश्चन ले लिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन एल्युमिनियम का अयस्क है। तो इनमें से कौन एल्युमिनियम का अयस्क है, तो हमने बताया था कि एल्युमिनियम का अयस्क जो होता है वो बॉक्साइट और क्राइलाइट है। तो देखिए बॉक्साइट और क्राइलाइट कहाँ पे है, यहाँ पे गिलेना है, ये तो शीशा का होता है, लेड का, ये लेड इसी का है, लेड का क्या है, लेड का अयस्क गिलेना होता है। ये बॉक्साइट और क्राइलाइट, यही राइट आंसर हो जाएगा। डी में नॉन ऑफ दिस है, आपका राइट आंसर कौन हो जाएगा, बॉक्साइट और क्राइलाइट। तो याद रखिएगा कि एल्युमिनियम का जो अयस्क होता है वो कौन होता है, बॉक्साइट और क्राइलाइट होता है, ठीक है। यही बॉक्साइट से हम क्या करते हैं, हवाई जहाज़ का बॉडी बनाने के लिए यूज़ करते हैं। एल्युमिनियम का गलनांक कितना होता है, हमने बताया था कि एल्युमिनियम का गलनांक जो होता है वो 660 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 660 डिग्री सेल्सियस। तो 450 605 तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर बोलता है एल्युमिनियम का घनत्व कितना होता है, तो हमने बताया था कि एल्युमिनियम घनत्व पर सेंटीमीटर क्यूब में कितना होता है, 2.7 ग्राम होता है। तो देखिए 2.7 ग्राम कहाँ है, 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इंजन ब्लॉक और पिस्टन बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग होता है, तो किस धातु का प्रयोग होता है, हम एल्युमिनियम धातु का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, एल्युमिनियम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। तो कहीं भी दिक्कत हो, कहीं भी कन्फ्यूजन हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। और जो भी स्टूडेंट क्लास नहीं आ रहे हैं प्लीज़ क्लास आए, ठीक है, नहीं तो आपको
बाद में प्रॉब्लम हो सकता है फॉर्म भरने में।